नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7, जिसका टाइटल है नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वो समय तब का समय था जब मानव के जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। उन परिवर्तनों के समय में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास उस समय कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थों को जानना चाहते थे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बुद्ध के बारे में कि बुद्ध क्षत्रिय परिवार से थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंध रखते थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को छोड़ दिया था और अनेकों वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अलग अलग विचारकों से मिलकर चर्चाएं करते रहे। अनंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद वे बोधगया बिहार गए। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वे बैठ गए और वहीं उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। इसके बाद कहा जाता है कि उसी पेड़ के नीचे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन पैदल यात्राएं की। एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर वे लोगों को शिक्षाएं देते थे और इसी तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। बुद्ध का कहना था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं और लालसाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। इसी के कारण हमारे जीवन में कष्टों और दुखों का आवागमन बना रहता है। बुद्ध का कहना था कि इच्छा जो हैं इन्हें तृष्णा कहा जाता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी थी, जिससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सकते थे और अपने जीवन में ग्रहण कर सकते थे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। उनका मानना था कि हमारे कर्मों का परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और तब उसे स्वीकार करें। आइए बुद्ध के जीवन में हुई उस समय के एक किस्से के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। किस्सा गोमती की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है। किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र को जीवित कर के दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लेने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने रोका और उसे कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी के पिता
माता, बहन, पति, पत्नी, भाई, बच्चे, चाचा, चाची, दादी, दादा की मृत्यु न हुई हो। इस पिक्चर में आप जो देख रहे हैं, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। इस स्तूप को सारनाथ का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, लगभग उसी समय या उससे थोड़ा सा पहले की बात हो सकती है, अन्य चिंतक भी जीवन के विषय पर कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। जैसे गुरु और शिष्य आपस में जो भी बातचीत करते थे, जो भी उनके बीच संवाद या सामान्य वार्तालाप हुआ करते थे, उन्हीं का संकलन यहाँ मिलता है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख इनमें मिल जाता है। वेद्यता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति जो थे वो इन वाद विवादों से दूर रहा करते थे या हिस्सा नहीं लिया करते थे। इस तरह का अगर एक प्रसिद्ध अपवाद आप देखें तो वह है सत्यकाम जावाल का। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिसके बाद उन्होंने गौतम नामक एक ब्राह्मण के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की और अपने समय के एक सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। आगे आता है बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सैनिक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनिक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। उपनिषदों के रहस्य या प्रारंभ मान लीजिए, उससे रिलेटेड एक बुद्धिमान भिखारी नाम से एक किस्सा यहाँ जो दिया हुआ था, उसको मैंने अभी अभी आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं व्याकरणविद पाणिनि। इस युग की बात करें तो बहुत सारे विद्वान इस युग में हुए थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम
लघु सूत्र लगभग 3000 जो इसमें थे के रूप में लिखे थे। अगला टॉपिक आता है जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात चल रही थी। जैन धर्म के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लच्छवी कुल के एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में जाकर रहने लग गए थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया था। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ये उनका मानना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न उस जीव की हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृत भाषा में दी थी और प्रकृत भाषा में अपनी शिक्षा देने के कारण साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृत मगधी कहलाती थी, उसी तरह से अन्य अन्य क्षेत्रों पर उसको अन्य अन्य नामों से जाना जाता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही मुश्किल होता था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। कई अपने घरों पर ही रहकर भिक्षु और भिक्षुणियों को बने लोगों को भोजन प्रदान करते थे, उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन हुआ करता था। बहुत मुश्किल होती थी उन्हें ऐसे नियमों का पालन करने में, क्योंकि उनकी फसलों की बुवाई, कटाई, नराई और ऐसे काम जो हुआ करते थे उनको बहुत समय की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण वो ऐसे नियमों का पालन नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही चलती रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी। अब बात करते हैं संघ और विहार की। इससे पहले हम जैन शब्द का मतलब जान लेते हैं कि जैन शब्द का मतलब क्या है, जैन शब्द कहाँ से निकला है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ था सबसे पहले। तो आइए अब बढ़ते हैं संघ और विहार की तरफ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक जो है वो ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित। विनय पिटक में से हम यह जान सकते हैं कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और दासों को अपने स्वामियों से राजाओं के यहाँ
काम करने वाले लोगों को राजाओं से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से और स्त्रियों को अपने पति से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भीख मांगकर लाते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी या साधु और भिखारी के लिए प्रकृत शब्द जो है साधु और भिखारी उसके लिए प्रयोग किया जाता है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह से आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी करते थे। जैसे अगर आपस में लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती थीं तो वो उसको बैठक के माध्यम से सुलझा लिया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की थी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं बिहार के बारे में। बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देते थे और उपदेश देते में जब वह घूमेंगे तो घूमते समय जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ मौसम भी परिवर्तित होते रहते हैं और जब मौसम परिवर्तित होते हैं तो कभी वर्षा ऋतु होती है, कभी ग्रीष्म ऋतु होती है, कभी सर्द ऋतु होती है। तो जब वर्षा ऋतु में जब भी वे यात्रा करते थे और यात्राएं करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता था, जब उन्हें आवास की ज़रूरत होती थी, उन्हें कहीं ठहरने की आवश्यकता महसूस होती थी, तो उस समय वे बिहार का सहारा लिया करते थे। बिहार से मतलब है गुफाओं से। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनवाए गए, जैसे बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनका निर्माण ईंटों तथा पत्थरों में होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु या भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। अगला टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य एक चरण से है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। हालांकि सबसे निम्न जाति जिसको समझा जाता था, अर्थात शूद्र, उनको इन आश्रम व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था
वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अगला और लास्ट टॉपिक है अन्यत्र। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इनमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बन सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख ग्रंथ रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात में महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।